कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे यूपी टेट ईवीएस 2021 में 28 नवंबर 2021 की जो आपकी एग्ज़ाम्स होने वाली है यूपी टेट की, इसके लिए हम पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। हमने 3 प्रैक्टिस सेट इससे पहले कर चुके हैं। जाके आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप सीडीपी ईवीएस मैथ्स हिंदी इंग्लिश पांचों सब्जेक्ट की आप यहाँ पर पूरी वीडियोस देख सकते हैं। हमने टारगेट रखा है 130 प्लस मार्क्स की। इसके लिए हमने त्रिआयामी फॉर्मूला आपको बताया। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नोट्स लेनी होगी। दूसरा आपको क्या करना होगा, लेक्चर वीडियोस देखनी होगी। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट में भाग लें। अगर ये तीनों आप रेगुलर करते हैं तो आपको 100% 130 मार्क्स लाने की यहाँ पर 100% सफलता की गारंटी मिलती है। हम ऐसे क्वेश्चनों को इंक्लूड किए हैं जो पेपर में बार बार आते हैं। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर जो चौथा है, ये हम क्वेश्चन लिए हैं ईवीएस का। यूपी टेट से पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन है। 18/11/2018 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं आज की क्वेश्चन कैसा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है। सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ हुआ है? आपको आपके सामने ऑप्शंस है, राइट आंसर आप इसको बताएंगे। चलिए इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा इसका ह्रास हुआ, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा कम हुआ है, सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ा है। लगभग कितना किलोमीटर पड़ा है? 2.5 वर्ग किलोमीटर। ये उसकी जो चौड़ाई थी वो छिद्र माना गया इसकी। ठीक है। अमेरिकी एजेंसी नासा के अनुसार ओजोन परत अमेरिका के जितना बड़ा, आकार की बात करें तो जितनी अमेरिकी की साइज है उतना बड़ा ओजोन परत का ह्रास हुआ है। नासा ने ये बात बताया। ठीक है, ये बात डेटा आपको जानकारी थी। चलिए आगे को हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भारत का प्रथम न्यायाधीश था? हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहनचंद महाजन, एस आर दास। कौन सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश था? मुख्य न्यायाधीश की बात कर रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आपके सामने, आपको ऑप्शंस 4 मिल रहे हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं। सबसे पहले भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल जे कानिया। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव का, नदियों के प्रदूषण का, घटता भूगर्भ जल स्तर का, वायु प्रदूषण का। आपको पता है कि यहाँ पर हमने ऐसे क्वेश्चन, जब आप नोट्स पढ़े होंगे जो जिन भी विद्यार्थियों ने, वहाँ पर हमने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा चुके हैं, नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो चलिए राइट आंसर आपको बताने हैं, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? हमने आपके लिए नोट्स पॉइंट वाइज बनाए हैं, जो कि आपके बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन के लिए अच्छी हो और सरल लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स बनाए हैं। नोट्स लेने के लिए इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको नंबर बता दूंगा, वहाँ पर जाके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। तो रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त के करीब जीव प्रजाति के, ऐसे जीव जो विलुप्त के कगार पर है, उसके संबंध में हमने रेड डाटा बुक को संबंधित उसमें ऐड उसका नाम किया जाता है, जो विलुप्त होने के कगार पे है। अगर यहाँ पर बात करें श्वेत पत्र, श्वेत पत्र किसे कहते हैं? श्वेत पत्र की अगर बात करें हम लोग, श्वेत पत्र भारत का एक सरकारी पत्र है। ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन देखेंगे,
इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? ये क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर 2018 के से संबंधित क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर वर्तमान में 2018 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी वो आपको बताने हैं। मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या है। चलिए इसका राइट आंसर देख लें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने है सी, रेखा शर्मा। क्या हो जाएंगे? रेखा शर्मा। अगर हम यहाँ पर बात करें किसके बारे में, गिरिजास व्यास के बारे में, तो ये कौन थी? ये भारतीय राजनीति के कवि और लेखक दोनों भी थी। वह 15वीं लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित रह चुकी हैं। कौन? गिरिजा व्यास। तो रेखा शर्मा कौन थी 2018 में? 2018 में रेखा शर्मा कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर आपको बताने हैं। सवाल पूछा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? 3, 9, 6, 4। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित किए गए हैं? आपके सामने ऑप्शन है, आप राइट आंसर लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 9। संविधान के 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। संविधान के तीसरे भाग की अगर बात करें तो संविधान के तीसरे भाग में मौलिकता का बात की गई है। छठे भाग की अगर बात करें तो छठे भाग में राज्य से संबंधित अधिकारों की बात की गई है। अगर चौथे भाग की अगर बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कौन से नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई है। आप इसे नोट डाउन कर ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को जो आप पढ़ेंगे, अगर इस बार यूपी टेट 2018 में ऑप्शन 9 पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, हो सकता है आने वाले समय में तीसरा पूछ ले। तीसरा मौलिक अधिकार से संबंधित है। छठा क्या है? राज्य से संबंधित भाग है। चौथा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। संविधान से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में। बात करेंगे आगे। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय शासन से, शहरी स्थानीय शासन से, संसद की शक्तियों से। राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर। 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो वो कब हुई थी? 1992 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1992 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1992 ईस्वी में संविधान संशोधन 74वां हुआ था, जिसमें से 9 का ए, किसका? 9 का ए जुड़ गया था। अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें से किस चीज़ों की बात हुई थी वो भी मैं आपको बता दूं। नगर पालिकाओं के गठन व कार्य से संबंधित निश्चित दिशा निर्देश जारी किए गए थे। नगर पालिकाओं से संबंधित गठन की बात की गई थी 74वें संविधान संशोधन में, और निश्चित दिशा निर्देश के बात भी की गई थी 1992 में 74वां संविधान संशोधन। शहरी आपको पता है शहरी क्या होते हैं? नगर पालिकाओं से संबंधित है, उससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ठीक है इस संबंध में आपको पूरी डिटेल्स में मिल चुकी है। चलिए आगे बात करेंगे। किस गैस के वर्षा के बाद में घुलने से वर्षा पानी अम्लीय हो जाते? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड।
चलिए राइट आंसर आप बताएं, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड वो अम्ल वर्षा में योगदान करते हैं जो प्रदूषण में SO2 और क्या है NO2 के मुख्य तत्व, मुख्य अवयव है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से। 2018 की अगर हम बात करें, 2018 में भारतीय संविधान से आप देख रहे होंगे लगभग 5 क्वेश्चन सिर्फ ईवीएस में पूछा गया है। तो आपको ईवीएस की प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द मिलने वाली है, वहाँ से आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये बात आप रखेंगे इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत सरकार का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय। चलिए राइट आंसर बताइए, कौन कौन करता है, अधिसूचना जारी कौन करता है? क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप राजनीति से बिलोंग नहीं भी करते हैं तो आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप राइट आंसर है इससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। कौन करता है? लोकसभा का जब चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव का अधिसूचना कौन जारी करता है? जाहिर सी बात है, भारत सरकार का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं। अगर भारतीय संविधान की बात करें, आप नोट डाउन कर ले, भारतीय संविधान में 15 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें से 315 अनुच्छेद, सॉरी 15वां भाग है। यहाँ पर 300 नहीं है, 15वां भाग पे करेगा। 324 से लेके 329 अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है, इसके अधिकारों की, इसके नीति निर्देशन तत्वों की। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संबंधित था। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहते हैं शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेष अधिकार काल, प्रश्नकाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं जो लगभग संविधान बेस्ड हैं। आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर तभी दे पाएंगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा के प्रथम घंटे में, कार्यवाही के प्रथम घंटे में क्या कहा गया है, कौन सा कहा जाता है? यहाँ पर आपको कहा जाता है प्रश्नकाल। क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। प्रथम घंटे में सभी लोकसभा मान्यताओं सदस्यों की बैठक होने के बाद वो प्रश्नकाल, प्रश्न पूछना और उनका आंसर देना, इसका समय रहता है। ठीक है, समय की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच ये आपके टाइम होती है प्रश्नकाल की। आगे हम लोग बात करें, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। वर्षा जल संग्रह क्या है? पानी का वितरण, संयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वर्षा जल का संग्रह क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण, वर्षा जल का संग्रह स्टोरेज कहते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। ये राइट आंसर हो जाएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ हो जाएंगे? काजीरंगा नेशनल पार्क। नोट्स में ये सभी चीज़ें गैंडा से संबंधित नहीं, यहाँ पे नेशनल पार्क से संबंधित, जितने भी नेशनल पार्क भारत में हैं उससे क्या कहाँ से संबंधित है उसको सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस की गई है। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र और ऊर्जा के प्रवाह में संबंधित सही है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक।
आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताने हैं। कौन सा परिस्थिति तंत्र का ऊर्जा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले उपभोक्ता हो जाएगा, उसके बाद उत्पादक, पहले जो पैदावार होती है उसे कंजम हो जाएगा, जो उत्पाद करता है उसके अपघटक हो जाएंगे। आप लॉजिक भी इसका राइट आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी बातें, कुछ चीज़ें आप डेली लाइफ में उसे जूझते हैं, उसे समझते हैं, उसी से संबंधित यहाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। वाह, कितने सिंपल और बेस्ट क्वेश्चन। कौन से ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे ज़्यादा है? इससे पहले 2017 में जब क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट का, तो वहाँ पर क्या पूछा गया था? कौन सी गैसों की मात्रा पूछी गई थी। यहाँ पर पूछा क्या गया है? गैसों का नाम पूछा गया। सबसे ज़्यादा वातावरण में कौन सी गैसों का अधिक मात्रा पाई जाती है? तो सिंपल सी यहाँ पर राइट आंसर आप दे पाएंगे, CO2। आगे बात करेंगे। तो आज हमारे कितने क्वेश्चन हम कर पाए? 15 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQs कर पाए। आपको इस नंबर पर कमेंट सेक्शन में या फिर इस नंबर पर बताने हैं कि आपके कितने राइट आंसर हो पाए। हमारी जो उम्मीद है वो 12 क्वेश्चन मिनिमम आपके करने होंगे आपको क्वालिफाइड के लिए। तो चलिए, नोट्स लेने के लिए मैं नंबर बता दूँ, 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले लेंगे। 100% सफलता के लिए आपको तीन त्रिआयामी फॉर्मूला आपको बताए हैं 130 प्लस मार्क्स की। पहला है आपको नोट्स लेना है, दूसरा आपको लेक्चर वीडियोस देखनी है, तीसरा आपको प्रैक्टिस सेट करनी है। ये तीनों करेंगे तो 100% सफलता की गारंटी आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट दे रही है। तो आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप ज़रूर करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।